बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि पुलिस हमारे किसी दोस्त को नाजायज़ तौर पर, किसी के कहने पर, किसी की शरारत पर या किसी चौधरी के परेशान करवाने पर या किसी से नाजायज़ पैसे लेकर गलत तौर पर ख़िलाफ़ क़ानून तौर पर हमारे किसी अज़ीज़ को बग़ैर किसी कानूनी जवाज़ के, बग़ैर किसी FIR के गिरफ़्तार कर लेती है, हालांकि उसकी किसी नौइयत की कोई गलती भी नहीं होती। जब पुलिस किसी हमारे करीबी दोस्त को गैर कानूनी तौर पर गिरफ़्तार करती है तो उसके हवाले से हमारे पास जो एहतियाती तदाबीर हैं, जो इक़दामात हम करके हम पुलिस के जुल्म और जबर से बच सकते हैं और मज़ीद परेशानियों से बच सकते हैं, उनके हवाले से जो सबसे बड़ी हमारे पास चीज़ है वो 491 की पटिशन है, जो सेशन कोर्ट में भी फ़ाइल की जा सकती है और जो हाई कोर्ट में भी फ़ाइल की जा सकती है। अब हीबियस कॉर्पस की ये पटिशन जिसका मैंने अभी ज़िक्र किया, इसके हवाले से एक परेशानी अमूमन देखने में आई है। वो ये है कि जब हम पटिशन फ़ाइल करते हैं सेशन कोर्ट में, तो पुलिस के ही कुछ लोग चूँकि सेशन कोर्ट के अंदर मौजूद होते हैं और वो फ़ौरी तौर पर अपने पेटी भाइयों को थाने में, जिस थाने के अंदर वो गैर कानूनी तौर पर हमारे किसी दोस्त को जिन्होंने बिठाया होता है जहाँ पर, तो वहाँ पर वो इत्तला दे देते हैं और अदालत के बैलफ्स के पहुँचने से पहले ही वो फौरी तौर पर या तो बंदे को वहाँ से किसी दीगर जगह पर शिफ्ट कर देते हैं और या फिर ऐसा करते हैं कि बंदा वहीं रहता है लेकिन उसकी कोई मुकदमा दर्ज करने के बाद उसकी गिरफ़्तारी किसी केस में डाल देते हैं। इस तरह उसको कानूनी जवाज़ फराहम करने की कोशिश करते। अब चूँकि रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटराइज्ड हो चुका है और कंप्यूटराइज्ड होने की वजह से कुछ पुलिस पर कुछ थोड़ा सा दबाव बढ़ा है और जब उनको इस नौइयत की कोई चीज़ पता चलती है कि बैलफ हमारे पास आ रहा है, तो अब वो क्या करते हैं कि फ़ौरी तौर पर कंप्यूटर के अंदर उस बंदे की जिसको उन्होंने नाजायज़ तौर पर पुलिस स्टेशन में डिटेन किया हुआ है, नाजायज़ तौर पर मेहमान बनाया हुआ है, उसको वो क्या करते हैं कि उसकी गिरफ़्तारी कंप्यूटर के अंदर टाइप कर देते हैं, लेकिन उसको ऑनलाइन नहीं भेजते। टाइप करने के बाद उसको ऑनलाइन जाने में कमोबेश 6 से 7 घंटे या 8 घंटे का टाइम जो है वो दरकार होता है, जो पुलिस करती है जिस तरीके से वो करती है। तो पुलिस मुलाजमीन क्या करते हैं कि जब किसी बंदे को वो पुलिस कस्टडी में गैर कानूनी तौर पर रखते हैं तो कंप्यूटर के अंदर उसका इंदराज उस वक्त कर देते हैं जब अदालत का टाइम शुरू होता है और जब अदालत का टाइम ख़त्म होता है तो उसको वो डिलीट कर देते हैं। इस बीच में अगर अदालत का बैलफ थाने में आता है तो वो बैलफ को वो गिरफ़्तारी दिखा देते हैं कि ये देखिए जनाब, इस बंदे को हमने फ़लाँ पर्चे के अंदर गिरफ़्तार किया हुआ है। तो इस शक्ल में जब ऐसा कुछ होता है तो बैलफ को चाहिए, या आप जब बैलफ के साथ जाते हैं तो आप बैलफ को मजबूर करें कि वो जिस केस की गिरफ़्तारी वो शो कर रहे हैं कि इस केस के अंदर हमने इसको गिरफ़्तार किया है, वो उस केस की ज़िम्नियाँ जो वहाँ पर तफ्तीशी अफसर होगा उससे बैलफ को मजबूर करें कि उससे वो ज़िम्नियाँ देखें, आया किसी केस की ज़िम्नी के अंदर इस बंदे को गिरफ़्तारी डाली हुई है या सिर्फ़ और सिर्फ कंप्यूटर में यह दिखावा किया हुआ है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि पुलिस रजिस्टर के अंदर भी उसकी गिरफ़्तारी के बाबत सारी चीज़ तहरीर होनी चाहिए कि इस आदमी को हमने फ़लाँ तारीख को इतने बजे इस केस में हमने इसको गिरफ़्तार किया हुआ है। ये दोनों शक्ल में अगर जब बैलफ जाता है तो अगर बैलफ को ज़िम्नियों के अंदर या ज़िम्नियाँ इस नौइयत इस केस के हवाले से जिसमें उसकी गिरफ़्तारी डाली है मौजूद नहीं मिलती तो वो एक सबूत है। उसके अलावा जो रजिस्टर है जिसके अंदर किसी बंदे की गिरफ़्तारी के बारे में सब कुछ मौजूद होना चाहिए, अगर रजिस्टर के अंदर भी कुछ ऐसा मौजूद नहीं है तो बैलफ के पास ये वाज़ेह सबूत मौजूद है कि इस बंदे को पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर रखा हुआ है। और उस शक्ल में जो कंप्यूटर के अंदर इन्होंने इंदराज किया होगा वो बिल्कुल एक दिखावा होगा और जैसे ही वो बैलफ वापस जाएगा वो उसको डिलीट कर देंगे। मतलब ये हुआ कि पुलिस ने उस बंदे की, उस आदमी की गिरफ़्तारी कहीं भी डाली ही नहीं होगी। तो उस शक्ल में बैलफ के पास ये दो चीज़ें हैं। तो आप जब आप बैलफ के साथ जाएंगे तो आप बैलफ को इन दोनों चीज़ों पर मजबूर करेंगे कि आप पुलिस रिकॉर्ड देखें रजिस्टर का और ज़िम्नियों का, उनके अंदर गिरफ़्तारी है तो गिरफ़्तारी है, अगर उनके अंदर गिरफ़्तारी नहीं तो फिर उसकी गिरफ़्तारी नहीं है। ये तो एक शक्ल है। अब जब इसकी दूसरी शक्ल ये है कि अगर हम रिट पटिशन फाइल करते हैं हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट की पटिशन की शक्ल में पुलिस के पास बहुत कम इम्कानात होते हैं कि पुलिस को उस पटिशन का पता चल सके कि हमारे ख़िलाफ़
हाई कोर्ट में पटिशन फाइल हो गई है और वहाँ से बैलफ मुकर्रर हो गया है। तो उसमें 99.9% चांसेस यही होते हैं कि जब आप बैलफ को, हाई कोर्ट के बैलफ को अदालत के अंदर, थाने के अंदर लेकर जाएंगे, तो वहाँ पर आपके आदमी की जो गैर कानूनी हिरासत पुलिस ने रखी हुई है वो आप वहाँ से उसको बाजियाब करवा सकते हैं। तो ये 2 सूरतें आपको मैंने बताई हैं कि सेशन कोर्ट के ज़रिए भी आप और हाई कोर्ट के ज़रिए भी आप बैलफ के ज़रिए ये आप काम कर सकते हैं और अपने भाई को या अपने दोस्त को जिसको गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ है उसको आप वहाँ से बाजियाब करवा सकते हैं। अब दोस्तों ये तो इसका एक पहलू आ गया। इसमें जो पुलिस ऑर्डर 2002 है उसमें वाज़ेह तौर पर यह तहरीर है कि कोई भी पुलिस मुलाजिम जब मिसकंडक्ट करता है और ख़ुसूसन इस हवाले से जब वो आपको इल्लीगल डिटेन करता है यानी हिरासत में रखता है या आपको टॉर्चर करता है या इस नौइयत का कोई मिसकंडक्ट करता है, तो उस हवाले से पुलिस ऑर्डर 2002 में उसकी सज़ा 5 साल मुकर्रर है। इस तरह उस मुलाजिम को जिसने ये मिसकंडक्ट किया होगा, आप जहन में रखिए कि 5 साल की सज़ा मिल सकती है। ये तो सज़ा उसकी पेनल्टी यानी कानून में ये सज़ा दर्ज है। जो उसकी डिपार्टमेंटल जो सज़ा है उसमें उसको साबित होने के ऊपर सस्पेंड किया जा सकता है, उसको डिसमिस किया जा सकता है, उसको जबरी रिटायर किया जा सकता है, उसका रैंक कम किया जा सकता है। तो ये सारी की सारी सज़ाएं जो हैं कानून के अंदर मौजूद हैं। तो पुलिस जब किसी आदमी के साथ गलत इक़दामात करे और किसी को गलत तरीके से गैर कानूनी हिरासत में रखे या उसके ऊपर टॉर्चर करे, तो आप अपने जहन में रखिए कि कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, कतई गुंजाइश नहीं है। और कानून ने आपको मुकम्मल तौर पर एक्विप किया है, आपको मुकम्मल तौर पर सहारा दिया है, आपको स्ट्रेंथ दी है कि आप अपने हकूक़ की खातिर, अपने हक़ की खातिर आप पुलिस के ख़िलाफ़ जो है वो इक़दामात कर सकते हैं। और किसी बंदे की गैर कानूनी हिरासत साबित होती है तो याद रखिए उसको 5 साल की सज़ा भी है और उसकी मुलाजमत भी उससे भी फारिग किया जा सकता है। बस एक ही चीज़ है, अपने हक़ के लिए डटना सीखें, अपने हक़ पर डटें। कोई आदमी ज़बरदस्ती आपके साथ ज़्यादती नहीं कर सकता। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।